हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनी पद में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनी पद में हम 909 में। मैं हूं सुरभि और आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक एनर्जी चेक इन लेकर। कल मुझे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपने ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का चेक किया, आपने कार्मिक का चेक नहीं किया, हम क्या करें। तो ठीक है, आज मैं अलग अलग सभी का एनर्जी चेक इन करूंगी। ट्विन फ्लेम का अलग, सोलमेट का अलग, कार्मिक का अलग। तो आप जिस भी कनेक्शन में हैं आप उसका रीडिंग देख सकते हैं और फिर यूनिवर्स की तरफ से जो भी गाइडेंस होगा मैं आपको दूंगी। शुरुआत करते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक इन से। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, सबसे पहले मैं उनकी एनर्जी चेक करना चाहूंगी। पहले तो मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, देन आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करूंगी एंड लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। ओके, सो जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ये आपकी एनर्जी है। आपकी एनर्जी के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लूं, थोड़ा अजीब सा लग रहा है गले में। ओके, वेट। ओके, चलिए, तो ये मैं आपकी एनर्जी चेक कर रही हूं एंड ये 3 कार्ड्स ये आपके लिए हो गए और ये कार्ड्स रहेंगे उनके लिए, हे भगवान, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यानी कि आपके काउंटर पार्ट। और फिर हम इस कनेक्शन की एनर्जी भी चेक करेंगे। ये आपके पार्टनर के कार्ड है और ये आपके कनेक्शन की एनर्जी। पहले मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ, मतलब आपको दिखा देती हूँ कि क्या कुछ है। ये आपकी एनर्जी है 8 ऑफ wands, किंग ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। मैं फिर ठीक से कार्ड्स लगा दूंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस और ये कनेक्शन की एनर्जी है। ऑल राइट, सो ओके, अब देखिएगा कि कितने लोगों से ये रेजोनेट करता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। देखो, सभी के साथ तो रेजोनेट नहीं हो सकती, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं करती इन केस, तो आप परेशान भी ना हो। अगर रेजोनेट नहीं किया, इसका मतलब है कि मदर यूनिवर्स अभी जवाब नहीं देना चाहती किसी रीजन से। तो आपको शांत रहना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, इस जर्नी में हो और आप इस जर्नी को चला रहे हो, तो भाई धैर्य तो आपके अंदर होना चाहिए, ये गुण तो आपके अंदर होने चाहिए। ये कनेक्शन 3D वर्ल्ड के कनेक्शन जैसा नहीं होता, जहां पर आप जिद करें, जहां पर आप रोएं, परेशान हो, जल्दबाजी आपके अंदर हो, है ना। बहुत ही सेक्रेट कनेक्शन है और आपको बड़े ही धैर्य के साथ, शांति के साथ, सुकून के साथ इस कनेक्शन को जीना पड़ता है। अगर बहुत जल्दी आपकी एनर्जी अप एंड डाउन होती है, आप बहुत जल्दी रोते हो, घबराते हो, परेशान होते हो एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो, तो मैं आपको बता दूं, इस कनेक्शन में फिर आपके लिए कुछ भी नहीं रखा। मे बी आपको बुरा लगे, लेकिन ये सच है। आपको पता होना चाहिए सच क्या है, राइट। कड़वा होता है, लोग सुनना नहीं चाहते, लोग ये बोलने लग जाते हैं कि आप नेगेटिव हैं, आप नेगेटिव बातें करती हैं, ये वो, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये सच है। जो चीजें जैसी हैं वैसी हैं। अब भाई, करेले को आप मीठा बनाने की कोशिश करेंगे तो मीठा नहीं हो जाएगा, करेला ही रहेगा वो, कड़वा ही रहेगा वो, राइट। तो वही मैं आपको बता रही हूं। अब उसके बाद भी अगर आपको करेला पसंद है तो अच्छी बात है। अब आप कहो कि नहीं, करेले को मैं ये बोलूं कि वो तो मीठा है, आप खाओ, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन है टफ तो है टफ, इसीलिए बोलते हैं कि 100 में से 1-2 ही उसमें जो है पूरे हो पाते हैं, अदरवाइज तो नहीं हो पाते। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूं कि इस कनेक्शन को अगर आपने जीना है और आप चाहते हो कि आपको विक्ट्री मिले, तो सबसे पहली जो इसकी की है इसको चलाने की, वो है धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, अगर आप विचलित होंगे, परेशान होंगे, तो ये कनेक्शन चल गया फिर, ठीक है। सो गांठ बांध लो कि हाँ, मैंने ये कनेक्शन चलाना है, ये सारी चीजें मैंने करनी है। अगर नहीं कर सकते हो तो बेटर है छोड़ दो। भाई मैं सभी लोगों को बोलती हूँ, आपको भी बोल रही हूँ। आप भाई मेरे जो मुझसे छोटे हैं, मेरे बच्चों जैसे हो आप लोग,
और मेरे भाई बहन जैसे हो, मुझसे बड़े हैं, वो मेरी बहनें जैसी, बड़ी बहनें जैसी हैं। तो भाई मैं उसी आधार से आपको बता देती हूँ। फ्रेंड्स है यहाँ पर मेरे, उनको वैसे ही बताती हूँ कि उनका अच्छा हो। मैं नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा उलझे इन चीजों में। ओके, अब मैं खुद एक रीडर हूं, फिर भी ऐसी बातें कर रही हूं तो समझ जाओ। मैं चाहूं तो बहुत उलझा कर रख सकती हूँ आपको, लेकिन मैं बोल देती हूँ जो भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये, अगर मैं आपकी एनर्जी को देखूं तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको बात करनी है किसी ना किसी तरीके से आपके काउंटर पार्ट से। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बातें हो रही हैं, वो सोचेंगे कि हमें क्या बात करनी है, हम तो बात कर रहे हैं। बात करने का तरीका होता है, एक वो बात करना होता है कि हाय हेलो, खाना खा लिया, पानी पी लिया, क्या चल रहा है, ये वो। एक बात करना होता है कि हम अपने लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें। कुछ स्टेबल टॉक्स होनी चाहिए दो लोगों के बीच में, राइट। जो जिनमें कहते हैं कि वेट हो बातों में, वो बातें हैं। तो यहाँ पर क्योंकि पेंटिकल्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग चाहते हो कि गंभीरता से बात हो आप दोनों के बीच में। अगर हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो आप बात करना चाहते हो, और तब भी आप गंभीरता से ही बात करना चाहते हो। प्लस अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो आप उसके बारे में डिस्कस करना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा करना चाहते हो या गुस्सा हो, ऐसा नहीं है। आप क्लियरली बात करना चाहते हो कि क्या आपको वो पसंद है या उनका नजरिया आपको पसंद है। जैसे ऐसा भी हो सकता है लव इंटरेस्ट हो, ऐसा भी हो सकता है उनका कोई विचार हो, वो भी थर्ड पार्टी में ही हम काउंट कर लेते हैं। या फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो आप उनसे पूछना चाहते हो कि क्या वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आप उनको प्रायोरिटी देना चाहते हो, उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है, मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगती है। तो आप डिस्कस करना चाहते हो इन चीजों के बारे में। तो ये तो एनर्जी आपकी है। इसके लिए अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़े, जैसे किसी ने आपको सलाह दी हो कि भाई जहां पर रह रहे हो वहां पर हो सकता है बातें ना हो क्योंकि बिजी हैं आप भी, वो भी अपनी लाइफ में, और नहीं हो पाएगा, तो आप एक काम करो, एक वेकेशन प्लान करो, कहीं बाहर जाओ घूमने, और वहां पर शांति से बात हो पाएगी। तो वो भी करने के लिए आप तैयार हो। वही अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूं, तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि अगर पर्सनल लाइफ की बात करी जाए तो वो कुछ भी खुलकर बात नहीं करते, छिपी रहती हैं बातें, हिडन रहती हैं सब कुछ, और आपको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर दिया जाता है। उसका एक रीजन ये भी है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको करना है तो क्या करना है। रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि वो आपको मैनिपुलेट करे जानकर, वो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि वो क्या करें अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो वहां काफी एक्टिव है, आराम से काम चल रहा है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब उनका बड़ा अच्छा वो कर रहे हैं परफॉर्म। बिजनेस है तो वो उसको ग्रो करने के प्लान्स वगैरह सब बना रहे हैं, किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, और सब कुछ बहुत स्टेबल दिख रहा है मुझे अभी तक। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स हैं उनसे, अब हो सकता है कि आपके पार्टनर इतने स्टेबल ना हो तो वो जनरल रीडिंग की बात हो जाती है, लेकिन अब वही है ना कि जिससे रेजोनेट हो। वही यहाँ पर जिनकी रीडिंग आई है उनके साथ तो यही है, प्रोफेशनल लाइफ बढ़िया है, मस्त है, लेकिन पर्सनल लाइफ हाँ इनकी उलझी हुई है, और इन्होंने खुद उलझाया हुआ है। रीजन क्या है वो देख लेते हैं। ये क्यों खुलकर कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं कहते, रीजन क्या है भाई, क्या दिक्कत क्या है इनको। ओके, तो ये कमिटमेंट को लेकर श्योर नहीं है, शादी को लेकर श्योर नहीं है। आपसे गंभीरता से बात करने का मतलब है शादी के बारे में बात करना, कमिटमेंट के बारे में बात करना, जिम्मेदारियों के बारे में बात करना, और ये उसके लिए अभी तैयार नहीं है। और इसीलिए जब भी आप बात करते होंगे तो ये हल्के में आपकी बातों को लेते होंगे। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ गंभीर, कुछ सीरियस टॉपिक लेकर आते हो तो ये टालने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि घूम फिर कर टॉपिक वहीं पर आ जाएगा, कमिटमेंट और मैरिज, और ये उसके लिए तैयार नहीं है। इनको अपना करियर देखना है। इनको अभी जैसे इनका टाइम चल रहा है ना, काफी नेम एंड फेम इनको मिल रहा है, ये जो भी कर रहे हैं, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि इस सब में पढ़कर, शादी वगैरह में पढ़कर ना, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है मिस हो जाएगी। तो मैंने इस तरफ सोचना ही नहीं है, और इसीलिए ये आपको मैनिपुलेट करते हैं, और ये छोड़ना भी नहीं चाहते आपको। सीधी सी बात है, पसंद करते हैं, छोड़ेंगे क्यों। तो इस तरीके का इनका व्यवहार रहता है, जो कि आई नो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा, किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो ये है यहाँ पर। अब हम अगर इस कनेक्शन की बात करें कि कनेक्शन की एनर्जी क्या है, तो कनेक्शन की एनर्जी ऐसी है कि इस कनेक्शन को स्टेबल बनाने के लिए जितनी मेहनत लगाई जा रही है वो आपकी तरफ से लगाई जा रही है, सामने वाले की तरफ से नहीं लगाई जा रही है। अब कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है जिनके साथ में आप डील करें वो ऑलरेडी मैरिड हो, कमिटेड हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई उनके अगर पक्ष को मैं देखूं तो उनका तो ऑलमोस्ट है स्टेबल, उनके अनुसार वो संतुष्ट है। आपकी अगर लाइफ को मैं देखूं तो आप असंतुष्ट हो।
ओके। और आपके अंदर इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा है कि आपको लगता है कि पता नहीं कब ये कनेक्शन पूरी तरीके से टूट जाए। और अगर ऑलरेडी आप सेपरेटेड हो तो आपको ये लग रहा है कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, और चांसेस आपको बहुत कम लग रहे हैं कि ये वापस आपके पास आएंगे। ये भी चीजें हैं। रीडिंग आप देख रहे हो सिर्फ ये जानने के लिए कि पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं या फिर नहीं। सो कनेक्शन की जो एनर्जी है वो यही है कि हाँ अनस्टेबल है, स्टेबल तो नहीं है देखो ये कनेक्शन अभी। ओके, अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं इस संबंध में, कि क्या आप रिसीव करने वाले हो। क्योंकि मेहनत तो आप अभी भी कर रहे हो, आप इसके बारे में बता नहीं रहे कि आप इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हो, इनके बारे में क्या सोचते हो, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन मन में एक आशा है कि अगर क्या पता कल को ठीक हो जाए। क्योंकि आपने सुन रखा है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसा होता है, जब आप चेस करना बंद करते हो तो सामने वाला आपको चेस करने लग जाता है। तो वो एक चीज रहती है ना कि लेट्स सी क्या होता है, लेट्स सी यूनिवर्स क्या कहती है। ब्रेक थ्रू यहां पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी डिफिकल्ट टाइम है उससे आप दोनों ही बाहर निकलोगे, साथ साथ निकलोगे या फिर अलग अलग भी निकल सकते हो। इसका मतलब है कि एक साइकिल चल रहा है और ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही है। डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी इन द कनेक्शन, मैंने जो कल रीडिंग करी थी उसमें भी ये मैसेज आया था। तो कहीं ना कहीं जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है इस टाइम, आप पर हावी पड़ रही है। आपको मैं सलाह दूंगी कि आप अपने अंदर की जो एनर्जीज है उनको बैलेंस में रखें, और अगर आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हावी हो रही है तो भाई उसको बैलेंस करो, ठीक है। सामने वाले की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, तो बैलेंस बनाकर रखो किसी भी एनर्जी को। अगर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा हावी होती है तो उसको ना होने दे, मैस्कुलिन को भी ना होने दे, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। बैलेंसिंग फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज, मैंने बिल्कुल वही मैसेज आपको दिया, होलनेस का देखिए यहां पर आया है, और वही सलाह आपको दी जा रही है। किसी भी एनर्जी को हावी मत होने देना। अब आप कैसे समझ सकते हो कि कौन सी एनर्जी हावी हो रही है? अगर आप में बहुत ज्यादा ईगो आ रहा है, अगर आपके अंदर ये भावना आ रही है कि मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बात करूं, और मैं होता है ना, तो समझ जाओ कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा हावी हो रही है। अगर आप देते ही रहते हो, लगातार देते ही रहते हो, लेने की भी है इच्छा लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे, बस सामने वाले को देते जा रहे हो जो भी वो मांग रहा है, तो इसका मतलब है फेमिनिन एनर्जी आप पर ज्यादा हावी हो रही है, यानी कि लिमिट से ज्यादा कर रहे हो आप। तो दोनों ही चीजें अच्छी नहीं है, आपको बैलेंस बनाना है। ओके, तो ये आपने करना है। अब देख लेते हैं कि इनके 5D मैसेजेस क्या हैं फॉर यू। तो अभी हाल फिलहाल में क्या करोगे? शिव शक्ति का मेडिटेशन करोगे। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मतलब यूट्यूब पर मिल जाएगा, तो उसके साथ में मेडिटेशन करो और अपने चक्रास को बैलेंस करो, और बहुत ज्यादा सोचो मत, गुस्सा मत करो, गालियां वालियां देने का मन करता है तो कंट्रोल करो, ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि भाई सामने वाला आपका ही एक हिस्सा है, ऐसे मान के चलो। लेट्स सी क्या मैसेजेस इनकी तरफ से आते हैं। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव, तो ये प्यार को छिपाना नहीं चाहते हैं आपसे, बट आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, और ये कह रहे हैं कि ये आपको खोने से भी डरते हैं। हाँ, ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये कई कनेक्शंस में होता है कि सामने वाला प्यार कर रहा है लेकिन बता नहीं रहा, और इसकी वजह से भी रिश्ते खराब होते हैं। तो हो सकता है ये भी एक रीजन रहा हो आप दोनों के कनेक्शन में, जिसकी वजह से दूरियां आई हैं। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई एम जस्ट स्कैर्ड, ये काफी डरे हुए हैं, क्या बात है। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये आपसे डरे हुए हैं, ये आपको खोना भी नहीं चाहते, इसका भी डर है। ये प्यार छुपाना भी नहीं चाहते लेकिन छुपा रहे हैं, इसका मतलब है ये अनबैलेंस्ड है। ओके, इनको आपकी प्लीज डोंट मूव ऑन। अगर आपने डिसाइड किया है मूव ऑन करने का, अगर आपने बोला है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, अगर ठीक से भाई आपने काम नहीं किया तो हम मूव ऑन कर जाएंगे, तो वो चीज इनको बहुत डरा रही है। आई वॉन्ट यू हेयर नेक्स्ट टू मी, ये इनके मैसेजेस है, 5D मैसेजेस हैं, जो कि ये कभी बोलते नहीं होंगे लेकिन इनके मन में ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग है, और देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स क्या कहती है इस संबंध में। अभी आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज आपके लिए बेहतर रहेगी इस कनेक्शन को सुधारने के लिए, बनाने के लिए। लेट्स सी। सरेंडर टू द डिवाइन, बेहतर होगा आप सरेंडर कर दो। ओके, ज्यादा सोचो मत, परेशान मत हो इस कनेक्शन को लेकर। जो यूनिवर्स को ठीक लगेगा वो वही इस कनेक्शन में करने वाली हैं आपके लिए। अगर अभी आपका रिकंसिलिएशन होना सही होगा तो यूनिवर्स वो करवा देंगी,
और अगर नहीं सही होगा तो हो सकता है थोड़ा डिले करे, लेकिन जस्ट उनको हैंडल करने दो, ठीक है, ज्यादा सोचो मत। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट सोलमेट कनेक्शन। तो अगर आपका सोलमेट कनेक्शन है, आप सोलमेट कनेक्शन में हो, इस जर्नी में हो, तो लेट्स सी कि क्या कुछ चल रहा है आपके कनेक्शन में। तो कुछ कार्ड्स में आपकी एनर्जी को चेक करने के लिए निकालूंगी, कुछ निकालूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करने के लिए, एंड इस कनेक्शन की एनर्जी क्या है वो चेक करने के लिए कुछ कार्ड्स में निकालने वाली हूँ। आई विल एक्सप्लेन जो भी आएगा, एंड फिर हम देखेंगे कि उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए क्या है। चलिए, ये कार्ड्स हैं आपके लिए, ये आपके पार्टनर के लिए, और ये आपके कनेक्शन के लिए। ओके, 3 ऑफ कप्स। सो लेट्स सी। अब हाँ, उन लोगों से कुछ लोगों का एक्चुअली कमेंट आता है, इस तरीके से कमेंट करते हैं कि हम तो किसी कनेक्शन में है ही नहीं, आप बता रहे हो कि हमारा पार्टनर है और ये सब। अगर आप किसी कनेक्शन में नहीं है तो आप ये रीडिंग ना देखें, फिर क्यों देख रहे हो? ओके, ये आपके लिए नहीं है। ऑलराइट, तो आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं तो ये कार्ड्स आते हैं स्ट्रेंथ, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स सी, स्टार, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, इस कनेक्शन की एनर्जी। ओके, सो अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो आप तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन को बनाने की। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने एंसेस्टर्स को बहुत पूज रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ने सजेस्ट किया हो कि आप अपने एंसेस्टर्स की पूजा करें, सेवा करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे विश मांगे, वो आपकी विश को पूरा करेंगे। या एंजल्स को मानते हैं, किसी एक एंजल को आई थिंक आप पूज रहे हैं, आर्क एंजल को, या फिर आई डोंट नो, मुझे यही एक नेम आया, एंजल एरियल में भी, उनको आप पूछ रहे हो और उनसे प्रे करते हो कि आपकी ये जो विश है पूरी हो जाए। स्टेबल चाहते, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। इसके लिए आपको जो चेंजेस खुद के अंदर आपको लगता है कि करने चाहिए वो भी कर रहे हो आप। एंड मैं देख रही हूँ कि पहले आपको आई थिंक बहुत गुस्सा आता था, बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे आप, और कई बार ऐसा होता था कि आप फाइट कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को चेंज कर रहे हो, या फिर कहें कि आप दोहरी जिंदगी आपने जीनी शुरू कर दी है। आपका जो असली फेस, जो आपका रियल फेस है वो आप छिपा कर रखते हो, और दूसरा ही एक चेहरा जो है वो सामने वाले के समक्ष रखते हो। यानी कि जब सामने वाले से बात करते हो तो बहुत ही कंट्रोल करके बात करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके झगड़ने की वजह से, गुस्सा करने की वजह से बातें बिगड़ जाती हैं। तो ओके, मैं अपना गुस्सा पी जाऊंगी या पी जाऊंगा, और ठीक है, इस कनेक्शन को सुधारने के लिए जो करना है वो मुझे करना है, चाहे कितनी भी तकलीफ मुझे क्यों ना हो। सो ये सब कुछ चल रहा है, आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से है, और आप ना श्योर हो इस कनेक्शन के लिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। चाहे अच्छा हो सामने वाला, अच्छे से बिहेव करे, बुरे से बिहेव करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता। वहीं अगर मैं सामने वाले की एनर्जी की बात करूं तो प्यार तो आपसे बहुत है उनको, और आपके बारे में सोचते भी रहते हैं, एंड आपको मांगते भी रहते हैं तारों से, सितारों से, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि ये सामने से एक्शन लेते हैं। अब आपकी सिचुएशन क्या है आप मुझे बताना, ठीक है? लेकिन यहाँ पर जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए अभी स्प्रेड आया है, ये उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनके पार्टनर्स उनके लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुझे स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आ रहे। ये बस चुपचाप यूनिवर्स से ये कह रहे हैं बैठे बैठे कि यूनिवर्स मेरा काम बना दो, मेरा काम बना दो, कोई चमत्कार कर दो, काम बना दो, लेकिन अपनी तरफ से इनका अंगूठा भी नहीं हिलता, ठीक है? ये उनमें से है, बस सोचते रहो, और सोचने भर से क्या होगा। लेकिन जो भी है, प्यार इनको है आपसे, लगाव इनको है, लेकिन ये करना कुछ भी नहीं चाहते। आप बिल्कुल वैसे ही हो इनके लिए जैसे कि ये ड्रीम किया करते होंगे कि ऐसा लड़का या ऐसी लड़की मुझे मिलना चाहिए, मेरा
लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए, आप बिल्कुल वैसे हो जिन्होंने जैसा इन्होंने कभी मैनिफेस्ट किया होगा। लेकिन जब अब एक्शन लेने की बात आ रही है तो ये कुछ नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे, लेट्स सी। ओके, तो यहां पर आता है टेम्परेंस, और टेम्परेंस बात करता है बैलेंस की। ओके, तो ये फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ और इनको लगता है कि बैलेंस नहीं हो पाएंगी चीजें। अब ये वैसा भी हो सकता है स्टेटस वाइज, रुपए पैसे को लेकर हो सकता है आप ज्यादा रिच हो इनसे, या फिर ये हो, या सोच को लेकर हो, आप पसंद इनको बहुत हो, प्यार ये आपको क्या करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हो सकती हैं जो इनको लगता है कि नहीं बराबर की हैं। एज का हो सकता है, आप पसंद इनको बहुत हो लेकिन एज आपकी कम है या फिर इनकी कम है, तो उसको लेकर इनको लगता है कि ये चीज कंपैटिबल नहीं है और ये बड़ी चीज है इनके लिए, जो मतलब कि जहां पर ये बराबरी नहीं देख रहे हैं ना, वो चीज इनके लिए बहुत मैटर करती है। अब आपको पता होगा कि क्या है वो, ठीक है। और इनको लगता है कि वो बैलेंस हो नहीं पाएगा आगे चलकर, और अगर हम फ्यूचर देखें तो फ्यूचर में ये होगा कि शादी अगर हुई भी, रिश्ता बना भी, तो वो टूट जाएगा। तो इससे बेटर ये है शांत रहो। अब अगर यूनिवर्स को ये लगता है कि ये सही है, तो यूनिवर्स खुद मिलवा देगी। वो चीज होती है ना सरेंडर वाली, कि हमें मेहनत नहीं करनी, अगर ये मेरे लिए बना है तो ये मुझे मिल जाएगा। तो वो वाली चीज है इनके साथ, और हो सकता है ये बात इन्होंने आपको बोली भी हो। ओके, वही अगर मैं कनेक्शन की एनर्जी की बात करूं तो आपको मैं अगेन मेहनत करते हुए देख रही हूं। आप श्योर हो कि ये कनेक्शन आपको चाहिए ही चाहिए, इस कनेक्शन में आपको आगे तक जाना है, इसी व्यक्ति से शादी करनी है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी सोच यही है कि आपको यही कनेक्शन चलाना है आगे तक, फैमिली बनानी है, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। ठीक है, वैसा हो नहीं रहा, जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा हो नहीं पा रहा। अब इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स, क्या होना क्या है इस कनेक्शन में आगे, आप मुझे ये बता दीजिए। लोग भाई परेशान हैं जानने के लिए। जय मां अम्बे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको किसी का साथ लेना होगा। अगर आप अकेले हैंडल करना चाहते हो आप, या फिर आप सोच रहे हो आपका पार्टनर कुछ करे, नहीं हो पाएगा, आपको किसी का साथ लेना होगा। 2 2 2 ऐसे ही आ रहे हैं, ये भी 2, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी का सपोर्ट या सहयोग नहीं लिया, एडवाइस नहीं ली, तो ये कनेक्शन ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कभी अच्छा हो रहा है, फिर कभी बुरा हो रहा है कुछ। जैसे कि कभी लगेगा कि हाँ मैसेज आ गया, कॉल आ गया, बात होने लग गई, सब कुछ स्टेबल हो रहा है, फिर अगले ही पल आपको लगेगा अरे ये तो फिर उल्टा हो गया, फिर से बातें बंद हो गई, फिर से सेपरेशन हो गया, फिर से ये वो, ये चलता रहेगा। तो आपको भाई किसी व्यक्ति को बीच में डालना पड़ेगा जो आप दोनों को मिलवाए, आप दोनों की बात करवाए, या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनको दूर करे, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगा। अदरवाइज तो इश्यूज चलते ही रहेंगे, मतलब ये रिपीट होती रहेंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि जो रिजल्ट आप चाहते हो इस कनेक्शन का वो आपको मिले, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप किसी को भाई इन्वॉल्व करो, जिसको भी आप कर सकते हो। एंड अब हम देख लेते हैं कि इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। ये 5D मैसेजेस होते हैं गाइज, और लाइक 5D से मेरा मतलब है जो चीजें, जो बातें सोचते हैं मन में और कहते नहीं है, वो मैसेजेस यहां से निकल कर आते हैं। तो लेट्स सी क्या आपको बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। ओके, आई होप आई हैवंट लॉस्ट यू। ओके, तो ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये आशा करते हैं कि आप शायद इनको ना भूल गए हो, या इन्होंने आपको खोना दिया हो। आप अब इनसे एक टाइम के बाद ना, जैसे अगर लगातार परेशानियां चलती रहें तो लोग डिटैच हो जाते हैं। तो वो डर इनको है कि ऐसा ना हो कि अब आप डिटैच हो चुके हो, क्योंकि ये एक्शन नहीं ले रहे। अब लगातार अगर ये एनर्जी रहेगी तो कोई भी थक जाएगा। तो वो चीज ये बोल रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि ये ना हुआ हो, आप डिटैच ना हुए हों, जिस तरीके की फीलिंग्स आपकी पहले थी अभी भी रहें आपके अंदर। ठीक है, यू इंस्पायर मी, तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनको इंस्पायर करते हो किसी ना किसी तरीके से। एंड आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, और ये कह रहे हैं कि इनको आपका समय चाहिए, आपका कमिटमेंट भी चाहिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केर्ड।
तो ये बात भी आपसे करना चाहते हैं लेकिन ये डरे हुए हैं, इनको भी कमिटमेंट चाहिए, लेकिन वही है कि समझ नहीं आ रहा इनको कि ये कैसे बात करें। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए वो हम देख लेते हैं। मदर यूनिवर्स क्या कहती हैं ऐसे में, व्हाट शुड यू डू। ओके, कोशिश करिए जानने की कि किस तरीके के थॉट्स रहते हैं आपके माइंड में। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो और उसी का असर इस कनेक्शन पर पड़ रहा है। अगर आप चाहते हो ये कनेक्शन इसको सक्सेस मिले तो आप थोड़ा पॉजिटिव सोचना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको बोल रही थी कि आप किसी को बीच में डालो, तो आप सोच रहे होंगे कि कोई है ही नहीं बीच में डालने के लिए, तो ये कनेक्शन मतलब नहीं चलेगा, है ना, सोच रहे होगे आप लोग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कोई नहीं होता जिसको हम बीच में डालें, लेकिन हमें सोचना यह है कि अगर मदर यूनिवर्स ने ये कहा है तो जरूर कोई ना कोई बीच में पड़ेगा और हमारा काम बनवाएगा। ये होता है विश्वास, फेथ। तो वही यूनिवर्स कह रही है कि अपनी सोच पर ध्यान दो, कैसी सोच रहती है आपकी चीजों को लेकर। ठीक है ना, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव ही होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपका कनेक्शन है कार्मिक और आज आप जानना चाहते हो कि आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां से मैं सबसे पहले चेक करने वाली हूं, सबसे पहले कार्ड्स निकालूंगी आपकी एनर्जी के लिए, देन आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए, देन कनेक्शन की एनर्जी के लिए। ओके, लेट्स सी क्या आता है। ओके, 3 कार्ड्स मैं यहां से निकालूंगी। 3 कार्ड्स रहेंगे आपके पार्टनर के लिए, 3 कार्ड्स रहेंगे आपके कनेक्शन की एनर्जी के लिए। लेट्स सी, ऑलराइट, 4 ऑफ कप्स, ओके। सो आपकी एनर्जी देखते हैं। डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, आपके पार्टनर की एनर्जी, कनेक्शन की एनर्जी। ऑलराइट, तो अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं, अब मुझे लगता है ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन जिनसे होगा 100% होने वाला है। अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं तो यहाँ पर निकलकर ऐसा आ रहा है कि आप चाहते हो या तो ये कनेक्शन पूरी तरीके से एंड हो जाए और कोई और व्यक्ति आपके जीवन में आए जो कि हो इसी के जैसा, लेकिन हर एक आदत इस व्यक्ति के जैसी ना हो, ऐसा आप सोचते हो। मतलब कि जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो व्यक्ति आपको पसंद है, बेशक पसंद है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं है। तो आप चाहते हो कि कोई और व्यक्ति ऐसा ही मिले, लेकिन अच्छी आदतों के साथ, बुरी आदतों के साथ नहीं, और ये कनेक्शन एंड हो जाए और आप इसको भूल जाओ। या फिर आप ये चाहते हो कि जो अभी तक तकलीफें, परेशानियां रही हैं इस कनेक्शन में, वो पूरी तरीके से एंड हो जाए और ये जो व्यक्ति है ना, एक नए रूप में आपके साथ नई जिंदगी गुजारने की कोशिश करे। मतलब आप चाहते हो कि व्यक्ति यही रहे, लेकिन इसके अंदर की खामियां दूर हो जाएं और नए तरीके से फिर ये कनेक्शन शुरू हो। ये सोच आपकी है और मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगा ये, लेकिन जिससे होगा पूरी तरीके से होगा। वही अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं तो आपके जो पार्टनर हैं, एक तो सबसे पहली चीज ये कि लो एनर्जी में है। मतलब आपकी आदत ऐसी है कि आप के लिए जो चीज काम नहीं कर रही वो आप पूरी तरीके से हटाने का सोचते हो। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। इनके साथ क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये रोना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढना है, रोना शुरू कर देना है या फिर ख्यालों में खोए रहना है। आपकी आदत है एक्शन लेने की, इनकी आदत है सोचते रहने की। तो अभी भी मैं देख रही हूं कि जिस तरीके से ये इस
कनेक्शन को चाहते हैं, जैसे आप भी कुछ सोचते हो कि कनेक्शन ऐसा होना चाहिए, आप उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार हो, ये भी सोच रहे हैं कि कनेक्शन सुधरना चाहिए, जिस तरीके से कनेक्शन इतना टॉक्सिक हो गया है, ये चाहते हैं कि ये सुधरे, लेकिन बस ये सोच रहे हैं, उससे आगे ये कुछ कर नहीं रहे। एक्शन लेने की बात आती है तो नहीं, सिर्फ सोचना है। तो ये चल रहा है। आप दोनों की एनर्जीज जो है वो कुछ इस तरीके की हैं। अब अगर मैं इस कनेक्शन की एनर्जी की बात करूं तो कनेक्शन की एनर्जी अगर आप पास्ट का सोचते हो तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे अगर आप दोनों बैठकर बात करते हो कि अरे पहले हम ये किया करते थे, वो किया करते थे, ये किया करते थे, तो अच्छा है। और अगर आप प्रेजेंट में आकर प्रेजेंट को देखते हो तो वो आपको अच्छा नहीं लगता, जरा भी अच्छा नहीं लगता। फ्यूचर का तो आप सोच ही नहीं पाते। चाहते हो कि फ्यूचर बने, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट है उस तरीके से देखा जाए तो आपको लगता है फ्यूचर का तो कोई चांस ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि यहां पर सामने वाला ही आप पर भारी पड़ रहा है, सामने वाले को लगता है आप भी भारी पड़ रहे हो, और हाँ आप पड़ रहे हो, मतलब आपकी कंडीशन वो बेचारे वाली नहीं है। आप भी अपनी डिमांड्स रख रहे हो, सामने वाला भी रख रहा है, तो चल रहा है ये कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई पिस रहा है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हो, और आप दोनों ही चाहते हो कि सामने वाला, मतलब आप चाहते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग ढल जाए, वो चाहते हैं आप इनके अकॉर्डिंग ढल जाओ, आप दोनों चाहते हो आप दोनों के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन ढल जाए, जो कि कैसे हो पाएगा, आई डोंट नो। ओके, ये चल रहा है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, क्योंकि बड़ी अलग सी एनर्जी है, और आई थिंक बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट होगी। सो लेट्स सी कि मदर यूनिवर्स का क्या कहना है इस कनेक्शन को लेकर। एंड थ्री ऑफ कप्स पहले भी आया था, 10 ऑफ वेंस। हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो थोड़े से फ्लर्टी भी हों, ये भी चीज हो सकती है। और आप दोनों शायद लिव इन में भी रह चुके हो, उसके बाद भी ये चीजें हुई हैं आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई थर्ड पार्टी रही है। एंड जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो वो नहीं इस कनेक्शन में बन पाती। मैं आपको ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हो, डिप्रेशन में गए हो, आपका शायद ट्रीटमेंट भी, किसी तरीके की थेरेपी तो चली है आपकी, बहुत लंबी नहीं चली लेकिन कुछ 1-2 हफ्ते आई थिंक आपकी थेरेपी चली, और उसके बाद आप ऐसे चेंज हुए हो, मतलब आपको थेरेपी से भी कुछ वो नहीं लगा कि ये अच्छी चीज है, आपको ये लगा कि मैं कहाँ पड़ गई हूँ, मतलब ये कनेक्शन, देन मैं थेरेपी ले रही हूँ, मैं कोई पागल हूँ या बीमार हूँ, क्या है। तो अचानक से आपने अपनी एनर्जी को चेंज किया एंड आप क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में आ गए, जहां पर हो सकता है कई बार आप लोगों को रूड लगते हो, कई बार लोग आपको ये भी बोलते हो कि अरे इसके अंदर तो दिल ही नहीं है, ये ऐसी हो गई है, ऐसा हो गया है। लेकिन हाँ, परिस्थितियों ने आपको ऐसा बना दिया। अकेलापन आपने देखा, धोखा आपने देखा, और ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आपके ये पार्टनर नहीं, आपके अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो भी इनके साथ इन्वॉल्व हुए हों। ऐसा कुछ इंसिडेंट आपने देखा और आपको बहुत तकलीफ हुई कि अरे मेरा, मतलब मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी ऐसा, और मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड या मेरी फ्रेंड भी ऐसी। ओके, अब जेंडरलेस रीडिंग है, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे लेना, मैं बस बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बोलने में इजी रहता है। तो ये सारी चीजें होती रही हैं। अब अगर मैं इस कनेक्शन की आगे की बात करूं, फ्यूचर की, यूनिवर्स क्या कहती है। यूनिवर्स तो ये कह रही है कि आप इस कनेक्शन से जितना जल्दी हो सके निकलो, आप इसको चेंज करने की कोशिश मत करो, किसी और को ही ढूंढने की कोशिश करो, वो ज्यादा बेटर होगा। ओके, यस, आप वेट ही करते रहोगे, और इस कनेक्शन में जो बैलेंस आप चाहते हो, जो जस्टिस चाहते हो, वो तो मिलने से रहा। ठीक है, ये यहां पर यूनिवर्स का संदेश है आपके लिए। फिर भी इस व्यक्ति की तरफ से क्या संदेश है, 5D मैसेजेस क्या है वो मैं देख लेती हूँ आपका मन रखने के लिए। हालांकि यूनिवर्स की तो इच्छा यही है कि आप इस कनेक्शन पर टाइम वेस्ट ना करें। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, यही चाहते हैं, आप भी चाहते हो कि चीजें ठीक हो, ये भी चाहते हैं कि चीजें ठीक हो। आई एम शटिंग यू आउट, ओके। ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने हमेशा छिपा कर रखा है कि रियलिटी इनकी है क्या, असल में ये है क्या। ठीक है, ये थोड़े फ्लर्टी टाइप हैं गाइस, और जहां पर इनको कोई फ्लर्ट करते दिखे, इनके अंदर आपको ना हमेशा इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा खुद के लिए, वो आप नहीं कर सकते। और शादी के बाद तो और भी ये चीजें खत्म हो जाती हैं, है ना। शादी के बाद आप एक दूसरे के साथ रहते हो, आप हर कंडीशन में एक दूसरे को देखते हो, आप बीमार हो,
कभी आपका मूड अच्छा नहीं है, कभी आप बहुत अच्छे लग रहे होते हो, कभी अच्छे नहीं लग रहे होते हो, ये तो होता है ना नॉर्मली। कभी हमारे बाल अच्छे लग रहे होते हैं, नहीं लग रहे होते, कभी हमें बोलने हमारी स्किन अच्छी होती नहीं होती, हमें पिंपल्स आ जाते हैं। समटाइम्स बहुत ग्लोइंग होती है स्किन। अगर लुक की बात करें, आदत की अगर बात करें, मन की अगर बात करें, कभी बोलने का मन करता है, कभी नहीं करता है ना। कभी हम बहुत प्यारे तरीके से बोलते हैं, कभी हमें गुस्सा आ जाता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं किसी रीजन से। तो आप हर वक्त तो ऐसे नहीं बन सकते ना किसी के हिसाब से कि उसको आप इंटरेस्टिंग लगो। ये तो प्यार अलग ही चीज है, आपको हर तरीके से सामने वाला एक्सेप्ट करता है। अपने फैमिली मेंबर्स जो हमारे होते हैं वो क्या हमेशा हमें प्रिंस या प्रिंसेस जैसे ही लगते हैं? हम तो उनको जैसे देखते हैं वैसे प्यार करते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो आप इनको हमेशा तो इंटरेस्टिंग नहीं लग सकते ना, इनके इंटरेस्ट के लिए कुछ कर सकते हो। अब इस तरीके से तो कैसे चलेगा? इनको वही है, फ्लर्ट करो और नई नई चीजें करो। आप कब तक ये करोगे? ठीक है, ये चीजें तो ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से। कहने का मतलब ये है, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स। कहने का मतलब ये है कि जब तक इस कनेक्शन में नई नई चीजें होती रहेंगी तब तक तो ठीक है। शादी का फिर भी मैं नहीं कह रही, और वैसे ही कह रही हूं अगर आप खुश रहना चाहते हो। जैसे ही आपने कुछ नया करना बंद किया, टू बी फेयर, ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा। और फ्रेंड, आप हमेशा अकेला फील करने वाले हो। ओके, सो अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ और जो सही है वो करो। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।